सत्र शुरू होने वाला है। वहीं आज सर्वदलीय बैठक हुई थी, जहां आज भी शुरुआत में ही देखा गया कि किस तरीके से विपक्ष ने बॉयकॉट कर लिया, फिर उस बैठक में बात की कि शामिल हो गए हैं। वहीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री रामजी अठावले जी, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से आज देखा गया कि सर्वदलीय बैठक में कि किस तरीके से विपक्ष आज उसको बॉयकॉट किया, फिर वापस उस बैठक में जाके शामिल हो गए, क्या कहना चाहिएगा सर कि पहले दिन ही सर्वदलीय बैठक में ऐसी तस्वीर? वो तो ये था कि भाई एनसीपीआई जो पार्टी है, जो मतलब टीएमसी से टूटकर उन्होंने अलग पार्टी बनाई है, और उनके पास मतलब जो 28 जो एमपी टीएमसी के थे, उसमें ये 20 एमपी ने अलग होकर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई है। वो त्रिपुरा की रिकॉग्नाइज पार्टी है, उस पार्टी में वो चले गए हैं, और उन्होंने मतलब हमारे स्पीकर को पत्र देकर हमको अभी टीएमसी के साथ नहीं बैठना है, हमें अलग जगह दे दीजिए, और हमने अलग पार्टी बनाई है, इसी तरह का प्रस्ताव उन्होंने दे दिया था। और इसीलिए मतलब उनको आज मीटिंग में बुलाया था। लेकिन जो टीएमसी के जो लीडर थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है कि भाई इनको कैसा बुलाया यहाँ। तो 2/3 मेजोरिटी से कानूनी है कि ये संवैधानिक ये प्रक्रिया है कि अगर एक पार्टी से किसी को अगर बाहर ले जाना है तो 2/3 मेजोरिटी से वो बाहर जा सकते हैं, और फिर उनकी मेंबरशिप भी रह जाती है, और उनको अलग पार्टी बनाने का भी अधिकार होता है। और 2/3 मेजोरिटी से अगर बाहर आ जाते तो उनको जो पार्टी का सिंबल है वो भी मिलता है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी ने मतलब 40 एमएलए को लेकर उन्होंने अलग पार्टी मतलब 56 में से 40 एमपी उनके साथ आए, कानून के मुताबिक उनको शिवसेना का नाम भी दे दिया, और जो धनुष बाण उनका सिंबल था वो भी उनको दे दिया। उसी तरह अजित पवार जी जो मतलब शरद पवार जी के पार्टी में थे एनसीपी में, वो भी 42 एमएलए लेकर बाहर आ गए, और उनको मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और जो घड़ी सिंबल है वो भी दे दिया। उसी तरह मुझे लगता है कि अगर 2/3 मेजोरिटी से कोई बाहर आते हैं तो उनको अलग पार्टी बनाने का अधिकार है, और इसीलिए उनको मीटिंग में वो बुलाया था। तो विपक्ष ने वो वॉकआउट किया कि भाई उनको क्यों बुलाया, और फिर मीटिंग में आ गए तो ठीक बात है। तो इसीलिए नियम के मुताबिक हमारे किरण रिजिजू जी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने उनको भी निमंत्रण दिया था, वो भी उसमें आए थे। सभी 42 पार्टी के लीडर उसमें आए थे, सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात उसमें बताई, और सरकार की तरफ से आश्वासन दिया है कि भाई जरूर जो चीजें आपने उठाई है उस पर सरकार विचार करेगी, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा होकर कौन से विषय पर चर्चा करनी है वो तय किया जाएगा। सर, वही बात की जाए कि विपक्ष इस बार तमाम कई मुद्दे बात की जाए कि सरकार को घेरने के लिए तैयार है। पेपर लीक का मामला हो गया, एथेनॉल का मामला हो गया, चंदा चोरी का मामला हो गया, नीट को पेपर को लेकर, और भी तमाम ऐसे कई हैं। परिसीमन बिल को लेकर भी आज भी देखा गया कि किस तरीके से विपक्ष वो करते हैं। अनेक मामले उठाए गए, 100 मामले से ज्यादा मामले उठाए गए, उसमें क्या मामलों पर चर्चा करनी है ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय कर सकती है। और इसीलिए किरण रिजिजू ने मीडिया को भी बताया है कि भाई उस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में चर्चा होगी, और कौन से विषय पर चर्चा करनी है वो तय किया जाएगा। सर, बात लेकिन विपक्ष की जाए कि परिसीमन बिल को लेकर स्पेशल सत्र बुलाया गया था, तब विपक्ष एक साथ जुट थी, लेकिन उसके बाद से जो विपक्ष पार्टी टूटी, बहुत से लोग एनडीए में शामिल हो गए, तमाम बिखरते हुए दिखाई दिए। तो जयराम रमेश ने कहा कि अगर ये बिल पास होती है तो जो लोग शामिल भी होंगे वो कलंकित के रूप में देखा जाएगा उनको। नहीं, वो देखने का विषय नहीं है। मुझे लगता है कि हर एक आदमी को अपना अपना मत देने का अधिकार है, हर एक पार्टी को निर्णय लेने का अधिकार है, और इसलिए अगर बिल देखिए हम अभी कौन कौन से बिल, अभी 8 बिल तो अभी तय है, और भी नए बिल कौन से ला सकते हो उस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन जयराम रमेश जी ने जो बताया है वो ठीक बात है, वो अपनी अपनी बात करने का सबको अधिकार है, मांग करने का लोकतंत्र में अधिकार है।
लेकिन जिस तरह मतलब नीट के विषय पर जो अनशन चल रहा है उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी ने नीट के विषय पर इस्तीफा देना ये सोल्यूशन नहीं है। मतलब जरूर नीट में पेपर फूटी हुई है, पेपर लीक हुए हैं और वो सब लोगों को अरेस्ट कर दिया है। उसमें महाराष्ट्र में ज्यादा लोग पकड़े गए हैं और सबको कठोर सजा करने का प्रयत्न, मतलब जो जो लोग पकड़े उनको सजा मिलने वाली है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा देना चाहिए। इसी के लिए वांगचुक जो हमारे लद्दाख के लीडर है तो वो मतलब अनशन कर रहे हैं, उनको शांति के मार्ग से अनशन करने का अधिकार है। लेकिन अभी उनकी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी है, 9-10 किलो वेट कम हो चुका है, तो उनके जिंदगी का विचार, उनको सेव करने का विचार करना सरकार का कर्तव्य है और इसीलिए उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई है कि उनको अस्पताल में ले जाना पड़ा है। इसीलिए उसमें कोई सरकार ने अन्याय किया ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको न्याय देने के लिए ये निर्णय लिया कि भाई डॉक्टरों के सलाह से उनको अस्पताल में एडमिट कर दे दिया है। तो उनकी मांग है, सबको मांग करने का अधिकार है। लेकिन मेरा मत ये है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा देना का सोल्यूशन नहीं है। तो अगर बाद में ऐसा ना हो उसके लिए सुझाव देने का सबको अधिकार है, वो सुझाव देना चाहिए। लेकिन रिजाइन मांगने से कोई तो सोल्यूशन नहीं है। जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी बात की जाए कि प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कल हम सदन तक मार्च निकालेंगे, पूरा घेराव करेंगे, जंतर मंतर से लेकर पहले दिन शुरुआत की। ठीक है, अनेक बार घेराव हो चुका है, घेराव करने का सबको अधिकार है और शांति से मतलब वो घेराव कर सकते हैं। गड़बड़ करेगा तो पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है। तो जिस तरह मतलब कांग्रेस जनता पार्टी ने आंदोलन शुरू किया था और उसमें बाद में वांगचुक उसमें आकर वो भी उसमें बैठे, अनेक लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह उनको अस्पताल में जो एडमिट किया है ये उन पर अन्याय किया है ऐसा बोलना ठीक नहीं है। उनकी प्रकृति की चिंता तो सरकार को है, ये लोगों की चिंता नहीं है। ये जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग है वो उनके जिंदगी का विचार नहीं कर रहे। इतना वेट कम हो चुका है, तबीयत उनकी इतनी बिगड़ गई है। ऐसे वक्त पर सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई उनकी जिंदगी को बचाना है और उसके लिए उनको अस्पताल में भर्ती किया है, उनको उठा कर ले गए, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। विपक्ष यही आरोप लगा रही है सर कि उठा के लेके गए, घसीट के लेके गए, सरकार दबाना चाहती है। तो आरोप लगाने दिए, आरोप लगाने वालों को उसकी चिंता नहीं है, चिंता हमको चिंता है। सरकार को वांगचुक की चिंता है, ये विरोधी दलों को उनकी चिंता तो नहीं है। यही हमारा इसमें कहना है। तो सर जिस तरीके से आज देखा गया, आखिरी सवाल सर, बात की जाए कि आज जैसी तस्वीरें निकल कर आई तो क्या लगता सर कि आगे हंगामे भरी सदन में तस्वीरें निकलेगी? हमें सदन सुचारू रूप से चलता हुआ दिखाई देगा सर? जिन मुद्दों पर सरकार की ओर से बात रखी गई कि कितने बिल पास हो सकते हैं, तमाम कई ऐसे चर्चाओं पे इस बार तैयारी की गई है। आज की मीटिंग में हमने बताया कि भाई शांति से सबको बातें उठाने का अधिकार है, उठाए, नियम के मुताबिक वो कुछ विषय उठा सकते हैं, चर्चा हो सकती है और हंगामा करने से उनका नुकसान है। मतलब लोग चाहते हैं कि भाई चर्चा हो, उसमें जो कोई ना कोई तो मार्ग निकले और यही लोगों की इच्छा होती है। रोज वहां का हंगामा करना ठीक नहीं है और हंगामा करने की नौबत या हंगामा करने का प्रयत्न जरूर विपक्ष कर सकता है, लेकिन उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो चाहते हैं कि भाई हाउस शांति चले, सभी को विचार रखने का अधिकार है, उन्होंने विचार रखना चाहिए और सरकार हाउस चलाना चाहती है और देखते कल विरोधी दल वाले क्या करते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि विपक्षी दल वाले 2-4 दिन तो हंगामा करते रहेंगे और देखते कल क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर राष्ट्रीय टीवी से बात करने के लिए। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।